मुद्दा क्या रहेगा? सोशल मीडिया इम्पैक्ट। इसी के बारे में हमें बहुत गहराई से जानकारी प्राप्त करनी है। बस ध्यान से सुनना है। सुनने का मतलब है हम अब आज से इन चीज़ों को अपने साथ लागू कर दे रहे हैं। जो अपने प्रति सीरियस है, जो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लगाव रखता है, वो व्यक्ति ऐसा करेगा, बाकी के सभी नहीं करेंगे। ठीक है, जो करेगा वो बहुत बड़ा मतलब ज़्यादा सीरियस रहेगा, और जो सीरियस रहेगा समझ लीजिए वो कुछ ना कुछ नया करने वाला है। बट हमें इन चीज़ों से दूरी बनानी है। क्या बनानी है? दूरी बनानी है। कब, कैसे, क्या? ठीक है, तो सोशल मीडिया इम्पैक्ट क्या है, कैसे ये आपको दिन पे दिन घुन की तरह खा रहा है ना। हमको खा रहा है मतलब कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खा रहा है। टाइम के साथ साथ हमारी मेंटेलिटी को खा रहा है। किसको खा रहा है? मेंटेलिटी को खा रहा है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि आप अपनी वैल्यू भूल गए इसके चक्कर में। आप कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको नहीं पता रहा। आप कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अभी सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं आपकी, और 5 मिनट में बहुत कुछ आपको ऐसा बताऊंगा जो अनबिलीवेबल है विद प्रैक्टिकल। तब तक के लिए अपनी किताब, पासबुक सब बंद कर दीजिए। अब बस ध्यान से एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है, मेरे शब्द। आपको मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना है। कोशिश ही करनी है कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। राइट? ठीक है। सोशल मीडिया क्या है? ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर पूरा सामाजिक मंच है, समाज के बहुत मतलब कि संपूर्ण। आज पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में। एक दो मैं आपको गिना देता हूँ, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, स्नैपचैट पे चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ, और बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं। प्ले स्टोर पे जाओगे बहुत सारे दिखते हैं, और बाकी के फ़ोन में पहले से इंस्टॉल रहते हैं। व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है। तो ये सब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये कब यूज आते हैं और कैसे यूज आते हैं? ज्यादातर जनरेशन क्या करती है? इनको यूज करके पैसा कमा रही है। लेकिन जो बेवकूफ है वो इनका यूज मिस यूज कर रहे हैं। मतलब वो अपना टाइम इस पे आकर के स्पेंड करते हैं, और स्क्रॉल कर करके अपने आप को उसी में खफा देते हैं। फिर वो जो सारी चीजें स्क्रॉल करके देख रहा है वो उसकी मेंटेलिटी में बैठ जाती है। अब उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, और वो उसे करने पे मजबूर कर देती हैं। और सोशल मीडिया पे ज्यादातर वही चीज दिखाई जाती है जिस चीज को आप ज्यादा देखते हैं, उसी चीज को ज्यादा डाला जाता है। और आपने गलती से किसी गलत पोस्ट को देख लिया तो वो पोस्ट आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगी, यानी कि उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं नीचे। स्क्रॉल करते जाओ वही पोस्ट आएंगी, उससे रिलेटेड पोस्ट आएंगी, आपके दिमाग को खा जाएगी। यानी कि ये ऐसा कीड़ा लगा देगी कि आप नहीं चाह कर भी उसे देखेंगे, क्योंकि वही दिखेगा। अब आप दूसरी चीज सर्च करके यदि देखते हैं तो फिर वह चीज तो ज्यादा सामने प्रेजेंट होती है। गूगल बहुत ज्यादा शातिर है। अब से पहले ऐसा सिस्टम नहीं था स्क्रॉल करने वाला। पहले यह था कि एक पेज पढ़ लिया तो उसके बाद में दूसरे पेज पे जाने के लिए आपकी मर्जी चलती थी, जाएं या नहीं जाएं, उस पर नेक्स्ट का बटन होता था नीचे। यदि आप ज्यादातर एक पेज खुलेगा, एक पेज खुल करके यदि स्क्रॉल करने का सिस्टम नहीं है तो वो रुक जाएगा। स्क्रॉल करने का सिस्टम है तो बस स्क्रॉल करना है, वो आगे दूसरी पोस्ट दिखा देगा तो आदमी उस पर लगा ही रहेगा। 1 गई, 2 गई, 3 गई, 4 गई, वो लगातार उस पर टाइम स्पेंड करता रहता है। इससे क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे होता है? आपकी मेमोरी पे होता है। आपकी मेमोरी पे इंपैक्ट होने का मतलब है आपके सामाजिक जीवन पे असर होगा। सामाजिक जीवन का मतलब है आपके खुद के पर्सनल जीवन पे भी इसका बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है, अब आप देख तो कुछ और रहे हैं और गलती से किसी और की पोस्ट आ गई, आपने उसे देख लिया, 2 बार रिवाइज कर दिया, तो तीसरी बार उसी से रिलेटेड पोस्ट आपको सामने दिखेगी। तो सेकंडों में अपनी पोस्ट चेंज हो जाती है वहां पर। तो हमेशा उसी चीज को सर्च करेंगे जिस चीज की
अब कौन जग गया? तो सोशल मीडिया अच्छा कैसे है? यदि हम अपने किसी इंपॉर्टेंट पर्पज के लिए इसे यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी लेसन को दोहराने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म का चयन कर सकते हैं। उस पर भी आती हैं, जैसे कि मिशन ज्ञान है, आप जाइए, उसमें आपकी सारी सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो आप लोग इसका उपयोग बहुत कम कर पाते हैं, बहुत कम, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। किसके प्रति? खुद के प्रति। आप सिर्फ समय खपाना चाहते हैं। जैसे ही मोबाइल आपके हाथ में आता है, आप इंस्टाग्राम पे सबसे पहले क्लिक मारते हैं, पोस्ट देखते हैं और अपनी पोस्ट डालते हैं। घर की सारी फोटोज किस पे शेयर कर देते हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ये दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां आप सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप तो तब खोलते हैं जब किसी का मैसेज आए या हमें भेजना होता है, लेकिन इंस्टाग्राम को तो आप ऑब्वियसली खोलते ही हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिन्हें आपको देखना होता है, अपना टाइम देना होता है। तो अब बताइए, जो समय आपके फ्यूचर के निर्माण का चल रहा है, उस समय आप यदि इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे तो फ्यूचर का क्या होना है? फ्यूचर का वही होना है, स्क्रॉल, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। जहां भी जाओगे लोग आपको स्क्रॉल कर देंगे, नहीं आगे बढ़ो। क्या कह देंगे? आगे बढ़ो। जो भी एग्जाम दोगे, एग्जाम क्या कहेगी आपसे? आगे बढ़ो, अगली देखो, अगली देखो। तो सीधी सी बात है, आपकी आदत क्या हो गई? नेक्स्ट। आदत क्या बन गई? नेक्स्ट। ये थॉट बन गया आपका, नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि आपने स्क्रॉल किया है, इसलिए जीवन, ये प्रकृति आपको स्क्रॉल करेगी, ये ध्यान रखना। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्लो पॉइजन है जो आपका पूरा फ्यूचर खत्म कर सकता है, और करता है, और कर रहा है। ठीक है, हमें इससे क्या करना है? दूरी बनानी है। कितनी बनानी है? इतनी बनानी है कि हमें ये कभी भी हमारे जीवन में इतना असर ना दिखा पाए कि हम इसके बगैर ना रह पाए। ठीक है, आप खाने के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकते। जनरेशन वो आ रही है, अभी आप जिस लेवल पे हो, ठीक है, इस लेवल के बाद में 2 लेवल पार करने के बाद, जैसे कि अपनी क्लास में है, सॉरी स्कूल में है, 12th क्लास है, उसकी स्थिति क्या है पता है? आज घड़ी का पेंडुलम क्या है? घड़ी का पेंडुलम कैसे? वो बस बीच में लटक रहा है। क्यों लटक रहा है? क्योंकि उनको 12वीं क्लास में पहुंचने तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिला। समझ में आया? अब किसी को यही नहीं पता कि भोजन खाना अच्छा है या नहीं खाना अच्छा है, दूध अच्छा है या नहीं है, दूध में कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें फ़ायदा करते हैं, कितने नहीं हैं जो हमें नुकसान करते हैं, दूध कब पिया जाए तब फायदा करता है। आप बताइए, जब जिसको जिस चीज़ का पता नहीं होता ना, फ्यूचर का ही पता नहीं है कि कहाँ जाना है, अभी कोई डिसाइडेशन ही नहीं है कि हमें कौन सा गोल अचीव करना है, नहीं पता। हमने गोल डिसाइड नहीं किया तो हमारा भी फ्यूचर कहाँ है? वही घड़ी के पेंडुलम की तरह है। ठीक है, घड़ी का पेंडुलम एक ही जगह लटका रहता है, इधर जाता है और इधर जाता है। आप भी इसी पेंडुलम की तरह बस यूं ही हिलते रहोगे, इधर जाना और इधर जाना, इधर जाना और इधर जाना। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें इससे बाहर निकलना है, हमें घड़ी से बाहर निकलना है।